आजकल मेरे पास क्लिनिक में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। पहले समझते हैं इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास रिलीज़ करती है और ये तब रिलीज़ होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कोई फूड खाते हैं। हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में और इंसुलिन का ये रोल होता है कि वो ब्लड में घूम रहे ग्लूकोज को ब्लड से उठाए और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाए। तो ये इंसुलिन का काम है। अब लेकिन जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका होता है उनकी बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन बनता बराबर है बट वो यूज़ नहीं हो पाता। तो ब्लड में ग्लूकोज़ घूमते रहता है और फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो ग्लूकोज़ कन्वर्ट हो जाता है फ़ैट में, फ़ैट स्टोरेज का काम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपका रूटीन सही ना होना, आप सही टाइम पे सोते नहीं हो, सही टाइम पे उठते नहीं हो, बार बार खाना खाने की आदत जिसकी वजह से बार बार ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है, बार बार इंसुलिन को आना पड़ता है अपना काम करने के लिए, जिसके बाद एक टाइम बाद सेल्स इंसुलिन को सुनना बंद कर देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। आपके रूटीन में बिल्कुल कोई वॉक, एक्सरसाइज, कुछ भी चीज़ ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, आप बैठे रहते हो खाना खाने के बाद में बिल्कुल, तो इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। और जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, उनकी यही शिकायत रहती है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, हम बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, पूरे दिन लेथार्जिक फील करते हैं। तो उसके पीछे का यही रीज़न है कि भाई जो ग्लूकोज़ आपको मिलने वाला था एनर्जी डिराइव करने के लिए, वो ग्लूकोज़ अब किस में फ़ैट में कन्वर्ट होते जा रहा है, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, इतना ज़्यादा आप लेथार्जिक फील कर रहे हो। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। एक टाइम बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़े समय तक तो ठीक है, फ़ैट स्टोरेज करता रहेगा, आपको वेट गेन दिखेगा, बट एक टाइम बाद क्या होता है कि मेल्स में ये टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देता है एंड लेटर ऑन फिर हार्ट डिजीज़ के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ साथ ये आपको PCOS, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। और फिर लेटर ऑन अगर आप इसको बिल्कुल ही ट्रीट ना करो और बिल्कुल ही आप इसको नज़रअंदाज करो तो ये आपको इनफर्टिलिटी जैसे भी प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक किया जा सकता है अगर आप अपनी डाइट को सही करो, आप बार बार खाना खाने की आदत को बार बार खाने की आदत को बंद करो, बार बार चाय पीने की आदत को बंद करो, आप सही टाइम पे खाना खाओ, सही टाइम पे सो, थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज, मूवमेंट अपनी रूटीन में रखो। तो ये सारी चीज़ें करके आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक के ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत थोड़ा सा खा रहे हो बट स्टिल आपका वेट बढ़ते जा रहा है और आप वेट गेन करते जा रहे हो, खाना कम करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे एक रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें सो दैट आपके ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू।